आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ पाइथन का नेक्स्ट वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप इन पाइथन। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेटा टाइप क्या है। तो कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी वेरिएबल्स में पहले हम डिफाइन करते हैं कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। इट मीन्स हम लोग ये डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है उसका किस टाइप से उसका डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें जो डेटा डाला गया है वो क्या है ना। तो हम लोग पाइथन में सबसे बड़ा ये है कि सबसे बड़ा वो गुण था कि जो हमारे बाकी सब ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या है कि कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद टाइप उसका जो देना रहता था, स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता था। लेकिन यहाँ पाइथन में क्या है कि जिस टाइप का आप डेटा उसमें एंट्री करिएगा उसी टाइप का वेरिएबल ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। कहता है कि जैसा डालेंगे वैसा बन जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, है ना। दूसरा ये है कि ये हमारे पास कौन-कौन से डेटा टाइप इनबिल्ट हैं पाइथन में, वो भी यहाँ पे देखेंगे, लिस्ट में देख रहे होंगे आप लोग। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल, स्ट्रिंग, बाइट, बाइट अरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी एंड नन, है ना। यहाँ तक। और जब ये हमारे पास काफ़ी हो गए, करीबन हमारे पास 15-14 हो गए डेटा टाइप्स, इट मीन्स फिर उसको क्या किया गया कि उसको दो भागों में बांटा गया, है ना। उससे पहले हम ये कुछ देख लेते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शन जो हैं वो क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो पाइथन में कुछ कुछ ये भी हैं, एक टाइप करके फंक्शन है, दूसरा आईडी है एंड थर्ड वन इज प्रिंट। टाइप जो है वो बताता है कि आपका वेरिएबल का कौन सा टाइप है। ये टाइप लिख करके उसके अंडर में हम लोग वेरिएबल को असाइन कर देंगे और वो उसके टाइप को डिफाइन कर देगा। हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग आईडी पे बात करते हैं। तो आईडी जो है वो किस लोकेशन पे आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हमारा आईडी का फंक्शन बताता है। प्रिंट फंक्शन वैल्यू को प्रिंट करने के लिए होता है। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से सी प्लस प्लस और जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उसी तरीके से पाइथन में भी सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट ही डिफाइन करता है, इसलिए इसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे की ओर। तो डेटा टाइप जो है हमारे उसको दो भागों में बांटा गया है, एक फंडामेंटल डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप, दोनों सेम है। एंड सेकेंड वन इज कलेक्शन डेटा टाइप। तो फंडामेंटल डेटा टाइप में हमारे पास है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलर, स्ट्रिंग। हम इस वीडियोज़ में फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्शन डेटा टाइप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइट, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्शनरी और नन, है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो इंट डेटा टाइप क्या होता है कि इन डेटा टाइप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर, है ना। इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है, उसका एक कुछ वैल्यू होता है, जिस तरीके से आपको देख रहे होंगे यहाँ पे a = 10, है ना। इट मीन्स a एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया गया है इंट और उसमें 10 असाइन कर दिए। तो 10 असाइन करने से क्या होगा कि ये जो वेरिएबल आपका a है वो डिफाइन हो गया एज लाइक इंट। ये जो a जो वेरिएबल है वो इन टाइप का डेटा टाइप हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे आप, मैं पीछे वीडियो में पीछे बता भी रहा था कि टाइप जो है वो डिफाइन करता है वेरिएबल का टाइप, किस टाइप का वो वेरिएबल बनाया गया है। टाइप एक ये तो क्या हम लोग रिजल्ट आया इंट टाइप का, है ना। दूसरा ये है कि हम लोग के पास जब पाइथन 2 था तो उसमें लॉन्ग डेटा टाइप के लिए हम लोग को लॉन्ग इंटीजर वैल्यू रहता था। बट पाइथन जब वर्जन 3 आ गया तो इसमें क्या है ना कि ऑटोमेटिक जितना वैल्यू देते रहेंगे सारा का सारा वो इंट में ही स्टोर करेगा।
या आप 10 डिजिट का डाल दें या 15 डिजिट का डाल दें, सबको वो इंट ने लेकर के ही चलता है। और हम लोग यहाँ पे क्या-क्या फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। इंट जो वैल्यूज़ हैं उसको किस-किस फॉर्म में हम लोग लगा रख सकते हैं। पहला है डेसिमल फॉर्म, दूसरा बाइनरी फॉर्म, तीसरा ऑक्टल फॉर्म और फोर्थ वन इज़ हेक्साडेसिमल फॉर्म, है ना? इस टाइप से अपने इंट वेरिएबल में हम लोग डेटा टाइप स्टोर कर सकते, डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं उस इंट वेरिएबल में, बाइनरी वैल्यू लगा सकते हैं, ऑक्टल वैल्यू डाल सकते हैं या हेक्साडेसिमल वैल्यू हम अपने इन टाइप के डेटा टाइप में डाल सकते हैं। जैसा कि डेसिमल फॉर्म में क्या है, डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम इन पाइथन है ये, डेसिमल असाइन हो जाता है जिसका रेंज 0 to 9 होता है एंड बाइनरी जो भी फॉर्म होते हैं उसका बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। हम लोग इसमें क्या है 0 और 1 के फॉर्म में हम लोग इसको असाइन करते हैं। कभी-कभी हम लोग प्रीफिक्स में ओबी और 0b ऐसे करके भी हम लोग इंट क्या है कि जब हम लोग 14 के बाद हम लोग जैसे ही 15 में जाते हैं तो हम लोग ए बी सी करके भी उस डेटा को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे A=0 B 1 1 1 1 1 ऐसे करके है, A=B 1 1 1 ऐसे करके हैं, है ना? तो बहुत सारे कुछ कोडिंग्स में अब अगर नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे तो आप सारे कुछ समझ रहे होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑक्टल में। ऑक्टल वैल्यू का रेंज होता है 0 to 7 और प्रीफिक्स में सेम टू सेम वही लगा सकते हैं। कुछ भी ये यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट के साथ, कोई भी डिजिट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, A=0 O 1 2 3 ऐसा है ना? फिर हम लोग आते हैं हेक्साडेसिमल में, उसका बेस 16 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है ना? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो हैं वो प्रोग्रामर के तौर पे हम लोग उसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि वो डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। बट हमारा जो पीवीएम है पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो ऑलवेज़ जो है हमारे डेटा को किस टाइप में समझता है, डेसिमल फॉर्म में समझता है ना? देन आफ्टर हम लोग फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यू उस टाइप के डेटा को बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप, है ना? इस डेटा टाइप को क्या बोलते हैं कि वैसे डेटा टाइप वैसे वैल्यूज जिसमें डेसिमल हो, है ना? वी कैन यूज फ्लोट डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट टेस्टिंग पॉइंट वैल्यूज, है ना? जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को यूज करते हैं। यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 है और इसी एक वेरिएबल का यहाँ पे ये 1.123 किसी भी एक वेरिएबल में डाल सकते हैं और उस वेरिएबल का नाम को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में डिफाइन करके हम लोग उसका टाइप देख सकते हैं। फिर आता है कि सेम टू सेम उधर जिसे हम लोग कर रहे थे इंट को, वैसे ही यहाँ पे फ्लोट को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1.2.e.3 ऐसे करके। यहाँ पे ये जो ई है उसको हम लोग कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे क्या हो सकता है इस ई को 1200 करके भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम लोग इस टाइप का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक यूज़ करते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है हमारे पास कि हमारा जो वैल्यू है मेमोरी का, मेमोरी में जो साइज लेता है वो थोड़ा कम जाता है और है ना, इससे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का भी स्कीम जो है वो काफ़ी हद तक बना रहता है। दूसरी बात ये है कि इंट वैल्यू को हम लोग डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट फ्लोट का वैल्यू को हमेशा डेसिमल के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। यहाँ पे आप पढ़िए बट वी कैन रिप्रेजेंट फ्लोट वैल्यू ओनली बाई यूजिंग डेसिमल फॉर्म, यानी कि डेसिमल फॉर्म का ही इस्तेमाल करके हम लोग हमेशा ये डिफाइन कर सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप, है ना? उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कोई भी डेटा जो इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बीजे के फॉर्म में हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो रियल हो एंड सेकेंड फॉर्म इमेजनरी हो। दूसरी बात ये है कि
हमारा ए टाइप जो होता है वो इंटीग्रल होता है और बी टाइप भी इंटीग्रल हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला पार्ट जो होता है ना हमारा कोई भी ये यानी कि ए प्लस बी जे, इट मीन्स पहला पार्ट जो है लेफ्ट साइड वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, एंड राइट प्लस के बाद वाले जो है वो उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए इजक्वल टू 0b 1 1 + 5j, ठीक है। यहाँ पे 0b 2 2 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज कर दिए हैं, है ना। तो हम लोग सिंबल यूज नहीं कर सकेंगे कब, इमेजिनरी के फॉर्म में, जब हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करके नहीं लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल को इमेजिनरी पार्ट में कोई भी साइंटिफिक वैल्यू हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कॉम्प्लेक्स को ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एज लाइक एडिशन। तो यहाँ पे देखिए ए इजक्वल टू 12.25 जे एंड बी इजक्वल टू 20 माइनस 2.5 जे, ऐसे करके हम लोग असाइन करके हम लोग यहाँ पे बना दिए हैं। ये यहाँ पे देखिए टाइप सी करने के बाद इसका कॉम्प्लेक्स वैल्यू बताया। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे ये देखिए बी इजक्वल टू 14.5, यहाँ पर एक वैल्यू है हमारे पास, फंक्शन है जिसको बी डॉट रियल करने के बाद हमारा रियल पार्ट जो है वो क्या है 14.5, वो हमें दिखाया। एम बी डॉट इमेज करके ये हमारा बताया 1525.6, है ना, इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन कर दिया। फिर आता है बुल टाइप। बुल टाइप हमारे पास यस और नो के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के रूप में, ट्रू को 1 माना जाता है, फॉल्स को 0 माना जाता है। ए इजक्वल टू 10, बी इजक्वल टू 20, एंड वी आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन सी इजक्वल टू ए लेस देन बी। अगर ये सही है देन इट्स बिकम ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू प्लस ट्रू, जब ये 1 1 ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा। देन आफ्टर ट्रू माइनस फॉल्स इट डिफाइंस 1, है ना। एंड अपन नेक्स्ट डेटा टाइप जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो हमारा जो और सब लैंग्वेज में कैरेक्टर होता था वो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पे हम लोग 2 डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, उसको हम लोग सेमी कोलन, डबल कोलन, सॉरी डबल कॉमा और सिंगल ये कोट्स से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। पर हम लोग जब मल्टी लाइन कमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं या फिर मल्टी लाइन स्टेटमेंट को दिखाना होता है तो हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स यूज करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये H1 जो है वो ट्रिपल सिंगल कोट्स हैं, सौरभ कुमार। वही H1 हमारा दूसरा है ये जो टेक्निकली पाठशाला के नाम से है, इसमें ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ किए हैं, है ना। तो जब भी हम लोग को मल्टीपल लाइन कमेंट लाइन्स लेना होगा, मल्टीपल लाइन रिप्रेजेंट करने होंगे तो हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का इस्तेमाल करके हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। देन आफ्टर हमारा आता है स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को पीस बाय पीस कर देना। ये ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग अपने स्ट्रिंग को स्लाइसिंग कर देते हैं। लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स किधर से किधर होगा, लेफ्ट से राइट, नेगेटिव इंडेक्स राइट टू लेफ्ट, है ना। ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि उल्टा अगर हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव इंडेक्स होगा, एंड ये हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव इंडेक्स होगा। और ये हम लोग डिफाइन किए एस इक्वल टू सौरभ, यानी कि सब में सौरभ लिखा गया सबका एक एक इंडेक्स में। एस जीरो मतलब ये, इस पार्ट को देखते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा एस, वही S-1 लिखते हैं तो हमारे ये पार्ट आता है और ये वैल्यू हमारा है भी। जब वही हम लोग S40 लिख देते हैं तो इसका क्या है, इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज है, यानी कि हमारे पास इंडेक्स 5 तक ही है, पर यहाँ पे हम लोग वैल्यू मांग रहे हैं 40 का, जो कि आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, है ना। कुछ नोट्स हैं जो कि कहे जाते हैं कि हम लोग कैर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के फॉर्म में करते हैं, यानी कि यहाँ पे कैर नहीं है,
हम लोग के यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वही कैर का फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, है ना। दूसरा ये है कि अपना जो इंट वेरिएबल है वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, पाइथन 3 में इंट ही अकेला डेटा है, वो लॉन्ग को भी सपोर्ट करता है और शॉर्ट को भी सपोर्ट करता है। अगर लेकिन पहले पाइथन 2 जब था तो हम लोग को लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करने होते थे जब हमारा वैल्यू बड़ा होता था, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन डेटा टाइप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।